दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। बहुत अंतराल के बाद में आपसे मिल रहे हैं। थोड़ा व्यस्त था अपने कुछ कामों में। साल के समय आखिरी समय में हम आ गए हैं। 2022 में कुछ ही 2 दिनों में ही हम प्रवेश कर जाएंगे। तो आज हम पहले तो एक जो अभी मुद्दा चल रहा है उस पर बात करेंगे और उसके बाद साल में हुई घटनाओं को, उसके जो भी परिणाम है समाज पर, राजनीति पर, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक घटना और उसके साथ हुई घटनाओं। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। पीयूष गोयल जो मंत्री है, उन्होंने जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो उस समय देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, यह नारा उन्होंने मंच से दिया था। अब वहां जब मंच से यह नारा दिया गया तो लोगों ने कहा कि ये नॉर्मल है, बहुत कुछ होगा नहीं। लेकिन मैंने तब भी कहा था और लोगों ने भी लिखा था, जो लिखने वाले पत्रकार है या फिर जो भी लोग हैं, उन्होंने लिखा था कि यह एक शुरुआत है उस दौर की जहां पे हेट स्पीच को एक मान्यता मिलेगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं। पिछले 5 दिनों में 2 वाकये हुए, 2 जगह पे धर्म संसद हुई, दिल्ली और हरिद्वार। धर्म संसद उसका नाम रखा गया, भगवे वस्त्र पहने और जो भी खुद को साधु महंत कहते हैं वो लोग उस धर्म संसद में थे। अब जब उस धर्म संसद का अर्थ क्या होता है? हमने भगवत गीता पढ़ी है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने बाइबल पढ़ा है। किसी भी धर्म ग्रंथ का या फिर किसी भी धर्म की एक परिषद का मोटो क्या होता है? क्यों धर्म परिषद होती है? कि समाज में चल रही बुराइयों को अगर निकालना है, लोगों की जीवन को अच्छाई में बदलना है, जो भी धर्म के संदेश है उसको लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए धर्म संसद का आयोजन होता है। लेकिन इसके उलट धर्म संसद में स्टेज से, वो यति नरसिंहानंद हो या फिर और जो भी साध्वी एरिया थी, वहां पे जो भी साधु थे, उनको साधु भी नहीं कह सकते, मैं तो सीधा कह रहा हूं, वो भगवे वस्त्रधारी गुंडे थे वहां बैठे हुए। क्योंकि साधु, अगर आप भगवत गीता की श्री कृष्ण ने दी हुई उस व्याख्या को जिसमें ये बताया गया है कि उसको साधु किसको कहते हैं, उसको अगर इनसे मिलाए तो हमें पता चलता है कि ये उस दौर के लोग ही नहीं है। हिटलर का या फिर नाजीवाद का जब भी जिक्र होता है तो जिक्र होता है कि वो शुरू कैसे हुआ। वो शुरू हुआ था हेट स्पीच से। मैं इतना लंबा क्यों खींच रहा हूं, मैं आपको एक भूमिका समझा रहा हूं। अभी उस धर्म संसद में 20 लाख लोगों को मारने की, उनको लिंचिंग करने की या फिर उनको इस देश से निकाल देने की बात हुई। उसी समय 25 दिसंबर को पूरे भारत में क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन चल रहा था, उसको सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब करने का काम कुछ लोगों ने किया। कुछ लोगों ने, मैं उनका नाम ले रहा हूं, या फिर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे। वो सारे संगठन जो कहते हैं कि हम धर्म के संगठन हैं, हम धर्म के रक्षक के हैं, वो सारे संगठन इसमें लिप्त थे। कहीं जो भी स्टैच्यू है, इसका मूर्तियां तोड़ी गई, चर्च में जाके वैंडलिज्म किया गया, उस धर्म संसद से नारे लगाए गए, उस धर्म संसद से ये बोला गया। एक मीडिया का ही, हमारे ही धड़े का एक संपादक है सुरेश चौहान के, जो एक न्यूज चैनल चलाता है, उसने उस मंच से एक शपथ दिलाई कि हमें हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के लिए मुसलमानों को मारना पड़ेगा। यह उन्होंने सेंटेंस यूज किया। यह सारी चीजें उस धर्म संसद में हुई। अब इसको लेके मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल, इस सारी घटनाओं पे देश के जो बड़े नेता है, बड़े, मुझे विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पक्ष की बात कर रहा हूं, जो सत्ता में है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री है, या फिर वो सारे लोग जो ऊंचे पायदान पे बैठे हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि इन लोगों की मुख्य सम्मति उसको है? क्या यह सवाल नहीं बनता है कि देश के एक धड़े को, मुसलमानों की लोक संख्या या फिर क्रिश्चियनों की लोक संख्या देश में कुछ कम नहीं है, इन लोगों को खुले मन से अगर मारने की, जेनोसाइड की, ओपन जेनोसाइड का चैलेंज है ये, ऐसी बात हो रही है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री का यह दायित्व नहीं है कि वो ये कहते हैं कि ये चीज गलत है? एक शब्द भी उन्होंने क्यों नहीं कहा? क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए?
सवाल उस पुलिस से, वो उत्तर प्रदेश की हो या दिल्ली पुलिस, कि इतना बड़ा वाकया होते समय आप तो किसी कार्टूनिस्ट को भी या फिर एक नॉर्मल कॉमेडियन को भी 3-3 महीने जेल में रख देते एक सेंटेंस के लिए। तो ओपन जेनोसाइड का चैलेंज देते समय इतने लोग ये बात कह रहे थे, इतने साधु वहां से खुले मन से आह्वान दे रहे थे, अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या यह सवाल पूछना नहीं चाहिए? एक सवाल इससे ही है कि हमारे समाज में हमने ऐसी कैसी घटनाओं को आसपास ला दिया कि किसी की हमें ये क्या सिखाया गया है? हमें धर्म में ये सिखाया गया है कि प्रेयर हम क्यों करते हैं? कोई भी प्रेयर क्यों करता है? आपने सीरियल देखे होंगे कि जब जो लोग हैं जब प्रार्थना कर, मैं हिंदी सीरियल्स की बात करता हूं, आप कृष्णा देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए और कोई सीरियल्स देख लीजिए, जब आप किसी प्रेयर कर रहे हैं तो उसको डिसरप्ट करने का काम पता है कौन करते थे? दानव करते थे। और दानवों का संहार के लिए भगवान जन्म लेते थे। ये चीज तो आपको पता है। अब आप बताइए, जुमे की नमाज हो रही है, शुक्रवार की जुमे की नमाज ऐसी है कि वो ग्रुप में पढ़ा जाता है। अब आप कहेंगे कि लोकल इसमें पढ़ रहे हैं, रास्ते पे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक और बता दूं, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है। हिंदू लोग या फिर और किसी धर्म के लोग, वो पंजाबी हो और भी कोई, क्या हम जो भी हमारे उत्सव करते हैं उस समय रोड ब्लॉक नहीं करते हैं? कितने गणेश उत्सव के पंडाल है, कितने दुर्गा उत्सव के पंडाल है, कितने त्योहार है जो हम रास्ते पर ही मनाते हैं, 8-8, 10-10 दिन रोड ब्लॉक करते हैं। तो हम अगर इतना चीजें करते हैं तो उस समय क्या कोई भी व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होती है? तो 5 मिनट की जुमे की नमाज से हमें क्या तकलीफ है? ये सवाल ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का, ये सवाल है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें सिखाया क्या गया है। और आपको मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, इससे कुछ नुकसान किसका हो गया पता है? वो आप लोगों का, जनरल लोगों का, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनका ही होगा। क्योंकि मंच से जो लोग यह भाषण दे रहे हैं कि मुसलमानों को मार दो, क्रिश्चियनों को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, इनके सारे लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, गद्दे के मंच से ये चीज बोल जाते हैं। आप लोग अपने घर से अपने बच्चों को दंगाई बनाने की एक प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है। एक सवाल ये भी है कि हमारे जो भी फैमिली कल्चर में है, जो व्हाट्सएप का जो भी कूड़ा कचरा आपके पास आ रहा है, उसको हम कितना लेजिटिमाइज करेंगे? यह सवाल आप लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप कब इस चीजों पर बोलेंगे। मैंने कई एपिसोड्स में ये कहा है मेरे, कि हम ऐसे दौर में जा रहे हैं कि जहां से किसी की निंदा करना, अगर मैं आज आप मुझे पता है मैं ये जो चीज बोल रहा हूं तो आप मुझे ये बोलेंगे कि आप 82 में कहां थे, 92 में कहां थे, तो मैं जन्मा ही नहीं था। मैं आज हूं इसलिए बोल रहा हूं। आप लोगों का भी यह कर्तव्य है कि आज आप इस चीज पर बोले, खुल के बोले कि ये कोई धर्म संसद नहीं है, खुल के बोले कि ये साधु नहीं है, ये साधु का आचरण नहीं है। खुल के यह चीज आप कहिए कि हमारे धर्मों में इन चीजों की कोई, मुझे ये बताइए, अगर संविधान, अब आपको एक उदाहरण बताता हूं, आप सोचिए, मैं जो बात अभी कहूंगा इसको गौर से सोचिए। आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर अमेरिका में जॉब करते हैं, कोई दुबई में जॉब करता है, कोई यूके में जॉब करता है। वहां के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने अगर आपके बच्चों को, आपके जो भी फैमिली मेंबर है, उनको टारगेटेड करके ऐसा ही काम किया, तो वहां पे क्रिश्चियन रहते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे हिंदू चाहिए नहीं, इनको मार डालो, तो आप लोगों की जहन में क्या आएगा? समाज की संरचना जैसी की गई है उसी संरचना को आपको लेके जाना पड़ेगा, यह बात समझ लीजिए, वरना हम बहुत जल्द ऐसे एक जगह पे खड़े रहेंगे जहां पे सिर्फ हत्या और जो जुर्म है उसकी ही बढ़ोतरी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। राज्यपाल पद पर जो भी विराजमान होता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? उस शपथ को और उस पद की गरिमा को संभालना। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बावजूद राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री को एक हिंदुत्ववादी चेहरा ओढ़ने के लिए कह रहे हैं। क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? राज्यपाल के
शपथ की उनको जब तक गरिमा पता नहीं है, शपथ को वो जानते नहीं है, तब तक उस पद का महत्व ही क्या हुआ?